जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिस्ट्री की इस सीरीज़ में। आज हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके हर एग्ज़ाम के लिए। स्पेशली बात करें HPTGT आर्ट्स, जिसमें कि हिस्ट्री एक मुख्य सब्जेक्ट के रूप में भूमिका निभाता है। साथ में हिमाचल प्रदेश टेट के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हम बात करेंगे जैन धर्म की, तो हेडिंग आ जाएगा हमारा जैन धर्म और इसको अंग्रेजी में बोला जाएगा जैनिज़्म। देखिएगा, ऋग वैदिक काल के बाद, या हम बात कर सकते हैं वैदिक काल के बाद, ये जो जैन धर्म है ये फला फूला। बात आती है कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, ये क्यों जैन धर्म आया। ठीक है, तो देखो, जो हमारे पास, अगर मैं वैदिक काल की बात करता हूँ तो वैदिक काल में क्या था। वैदिक काल में हमें वर्ण व्यवस्था देखने को मिली, वर्ण व्यवस्था। ठीक है, तो ये जो जैन धर्म के लोग थे ये कहते थे कि वर्ण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये जैन धर्म वाले लोग जो थे वो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। इनका मानना है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये लोगों में भेदभाव पैदा करती है। जो जो हम ब्राह्मण हैं वो सबसे टॉप पर थे, उसके बाद क्षत्रिय आते थे, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। लेकिन ये बोलना चाहते हैं कि जो क्षत्रिय होगा वो ब्राह्मण का स्थान लेने की कोशिश करेगा, नीचे वाले ऊपर वाले का स्थान लेने की कोशिश करेंगे। अगर वो स्थान लेने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे हिंसा होगी। अगर हिंसा होगी, मारधाड़ होगी, तो फिर कैसे समाज का काम चल सकेगा। तो नंबर 1 ये बात आ गई कि वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे जैन धर्म के लोग। नंबर 2 की बात करेंगे तो ये अहिंसा को मानने वाले थे। क्या बोलेंगे? अहिंसा को मानते थे कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जितने भी लोअर जो लोग थे, जैसे शूद्र हो गए, वैश्य हो गए, वो क्या बोलने लगे कि हमें तो इस धर्म में, जो हमारा वैदिक काल था, वहाँ पे हमें कोई अहमियत नहीं दी जाती है। तो वो लोग जैन धर्म की तरफ आने लग पड़े, क्योंकि वहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। तो इस वजह से जैन धर्म का उद्भव हुआ था। तो और क्या क्या बातें हैं जैन धर्म में, ये किन किन चीज़ों को मानते थे या नहीं मानते थे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो फिर वेदों को नहीं मानते थे, तभी तो इनकी सोच अलग हुई, तभी तो इन्होंने एक नए धर्म की स्थापना करी। वेदों को नहीं मानते थे, एक ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट हो गया कि यह ईश्वर को भी नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। अगर ईश्वर को नहीं मानते थे तो ये किस पे विश्वास करते थे? ये आत्मा के ऊपर विश्वास करते थे। क्या बोलेंगे? आत्मा के ऊपर विश्वास करते थे। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो वर्ण व्यवस्था हो गई, अहिंसा हो गया, वेदों को भी नहीं मानते थे, ईश्वर को भी नहीं मानते थे। ठीक, फिर एक इम्पॉर्टेंट बात आ गई कि ये यज्ञ और कर्म कांडों को भी नहीं मानते थे। यज्ञ और कर्म कांड, अब ये कहते थे कि जब कोई कर्म कांड किया जाता है या यज्ञ किया जाता है, वहाँ पे बलि दी जाती है। अगर बलि दी जाती है तो ये क्या हो गया? हिंसा हो गया। भाई, किसी भी जानवर को मारना, और वो भी अपने स्वार्थ के लिए, बोला ये सही बात नहीं है। तो बलि के विरुद्ध थे ये। बलि के कारण क्या होती है? हिंसा होती है। इसी वजह से यह यज्ञ और कर्म कांडों को नहीं मानते थे। ठीक, तो सिंपल सी बात आ जाती है कि ये लोग जो थे वो वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्म कांडों को रोकने के लिए, ठीक है, इन चीज़ों को रोकने के लिए इन्होंने एक अलग से अपनी विचारधारा बनाई।
तो यहीं पे ये बात भी इम्पॉर्टेंट आ जाती है कि वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्म कांडों को रोकने के लिए गंभीरता दिखाई। ठीक है, ये जैन धर्म के लोगों ने काम किया था। ओके, बोलेंगे हाँ जी सर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं कि ये जो जैन धर्म है ये आया कहाँ से। ये जो जैन धर्म है ये, या जैन शब्द की बात करेंगे तो इसकी उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, जिन शब्द से। और इस जिन शब्द का मीनिंग होता है विजेता, विजेता। और विजेता यानी कि जितेंद्रिय, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का मतलब क्या हो गया, जिसने इंद्रियों को जीत रखा है, इंद्रियों को अपने वश में रखा है, यानी कि मन को अपने वश में कर लिया है। ठीक है, फिर इन्हीं के तीर्थंकर हुए हैं। और ये तीर्थंकर क्या हैं, ये वे लोग जो हैं जिन्होंने जैन धर्म में अपनी मुख्य भूमिका निभाई है। तो तीर्थंकर ये वो लोग थे जिन्होंने धर्म को स्थापित किया, धर्म को स्थापित करने वाले, यानी कि जैन धर्म को स्थापित करने वाले। ठीक है, इतनी बात हो गई। बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। यहां पे एक और शब्द आता है निर्ग्रंथ, याद रखना, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ ये शब्द है, इसका मतलब होता है बंधन रहित। इन्होंने बोला कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बंधन में बंधा हुआ नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है भैया। ओके, तो इन तीनों शब्दों के अर्थ को भी आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। एक जानकारी आपके लिए, हिमाचल प्रदेश टेट 2025 नवंबर के लिए बैच लेके आए हैं। ये आपको मात्र 900 रुपये में मिलेगा, 900 रुपीज़ में। हर स्ट्रीम के लिए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर इसमें होंगे। आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, और हर सब्जेक्ट की 60 क्लासेस, 60 घंटे से ऊपर की क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तीर्थंकरों की बात करते हैं। ठीक है जी, तो अगर मैं इस धर्म की बात करूं तो यहाँ पे टोटल जो हैं वो कितने तीर्थंकर हुए हैं, बोलेंगे 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर। और उनमें से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनका नाम, सबसे पहला तीर्थंकर था जिनका नाम था ऋषभदेव, ऋषभदेव। ठीक है, इनका आदिनाथ भी नाम कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो आदिनाथ भी हम लिख लेते हैं। ठीक, इनके प्रतीक चिन्ह से प्रश्न आता है, तो प्रतीक चिन्ह में हमने यहाँ पे लिखना है सांड, सांड इनका प्रतीक चिन्ह था। ओके, फिर इंपॉर्टेंट हमारे लिए नंबर 7 के आ जाते हैं, जिनका नाम था संपाशर, संपाशर। ठीक है, इनका चिन्ह आ जाएगा स्वास्तिक, स्वास्तिक चिन्ह आपने सभी ने देखा ही होगा, कुछ इस तरह का होता है स्वास्तिक चिन्ह। उसके बाद इंपॉर्टेंट व्यक्ति आ जाते हैं हमारे नंबर 22 के, और उनका नाम है अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी। और इनके चिन्ह की अगर मैं बात करूं तो वो था शंख, क्या बोलेंगे, शंख था। 23वें नंबर के तीर्थंकर, ये भी इंपॉर्टेंट हैं, और ये सेकंड लास्ट तीर्थंकर थे, इनका नाम था पाशर्वनाथ। क्या नाम आ गया, पाशर्वनाथ आ गया।
इनका जो चिन्ह था वो था सांप यानी कि स्नेक। फिर लास्ट जो तीर्थंकर हुए हैं वो थे महावीर। महावीर जिनके नाम से ही जैन धर्म चलता है, महावीर स्वामी। और इनका जो चिन्ह था वो था सिंह। क्या बोलेंगे? इनका चिन्ह था सिंह। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मुख्य रूप से बात करूँ अरिष्ट नेमी की, अरिष्ट नेमी क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेख है, उल्लेख ऋग्वेद में है। ठीक हो गया? इतनी बात हो गई। बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद अगर मैं पार्श्वनाथ की बात करूं, इन्होंने मेन इंपॉर्टेंट काम क्या किया? इन्होंने 4 व्रत दिए थे, 4 व्रत। और वो 4 व्रत कौन कौन से थे कि इनका पालन एक व्यक्ति को करना चाहिए, और वो थे सत्य था, बोले सत्य बोलना है, सत्य का पालन करना है, अहिंसा, लड़ाई नहीं करनी है, मारपीट नहीं करनी है, अस्तेय, अस्तेय का मतलब हो गया चोरी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं, और एक है हमारा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब हो गया कि किसी भी प्रकार की संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना है, संपत्ति का संग्रह नहीं करना है। ठीक है। तो ये 4 व्रत किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने दिए थे। अगर मैं महावीर स्वामी की बात करता हूं तो इन्होंने 5 व्रत दिए थे। इन 5 में ये तो 4 पहले वाले ही थे, इन्होंने एक और जोड़ा था, और वो क्या था? वो था ब्रह्मचर्य। बोला कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ऑलराइट। तो ये 5 व्रत दिए थे महावीर ने, जिनमें से कि 4 किसके द्वारा दिए गए थे? पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए थे। एग्जाम में यह क्वेश्चन बनता है और पहले भी पूछा हुआ है। चाहे मैं HPTGT आर्ट्स की बात कर लूँ या मैं HP टेट की बात कर लूँ, दोनों में क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। ठीक है जी? बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक बात है। अब हम बात कर लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में, जो कि 24वें तीर्थंकर हुए थे, महावीर स्वामी। तो हमने देख लिया कि ये कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं। बोलेंगे सर 24वें नंबर के तीर्थंकर हुए। अगर इनके जन्म की बात की जाए, जन्म भैया इनका जन्म कब हुआ? 1540 ईसा पूर्व में, 1540 ईसा पूर्व में हुआ। लेकिन हुआ कहाँ पे? ये पॉइंट आ जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बोलेंगे कुंडल ग्राम में, कुंडल ग्राम या कुंड ग्राम भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ है। अब ये है कहाँ पे? ये वैशाली में है। अब वैशाली कहाँ पे है? तो मगध साम्राज्य में आगे हम देखेंगे वैशाली नाम का। ठीक, तो वहीं पे हम इसकी बात भी करेंगे। कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ है, और वैशाली में हुआ। वैशाली ये भैया बिहार में है, बिहार में, ध्यान रखना। ओके, बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। अगर इनके पिता की बात की जाए, इनके पिताजी कौन थे? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या बोलेंगे? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। माता की बात करें, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, माता का नाम था त्रिशला। माता का नाम त्रिशला। भाई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो त्रिशला थी, ये लिच्छवी शासक, लिच्छवी जो कि शासक, लिच्छवी एक बोल सकते हैं कि एक राज्य था छोटा सा, उसका एक शासक था, और उस शासक का नाम है चेटक। उनकी बहन थी, बहन। तो जो महावीर स्वामी हैं उनकी माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम, बचपन का नाम तो हम लिखेंगे सर इसके बचपन का नाम था वर्धमान। क्या बोलेंगे? वर्धमान। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए उसके बाद पत्नी का नाम भी लिख लेते हैं भैया। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो बोलेंगे सर इनकी जो पत्नी थी वो थी यशोदा। क्या बोलेंगे? यशोदा थी भाई इनकी पत्नी। ठीक है, बोलेंगे ठीक है। इनकी पुत्री भी हुई है तो पुत्री का नाम भी लिख लेते हैं। पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना, ठीक है। इसको अनुजा भी कहते हैं, अनुजा, अनुजा। इतनी बात होगी। फिर इस पुत्री का विवाह हुआ तो वो महावीर का दामाद हुआ। दामाद का नाम था जमाली या जामली भी लिखा जाता है, जामली। इसको भी ध्यान में रखना है। और यही जमाली जो हैं वो महावीर के प्रथम शिष्य हुए। महावीर के प्रथम शिष्य, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? ओके, बोलेंगे हाँ जी सर। अगला पॉइंट आ जाता है इंपॉर्टेंट कि इन्होंने गृह त्याग कब किया था। गृह त्याग, घर कब छोड़ा था? गृह त्याग। तो बात आ जाती है कि जब इनकी 30 वर्ष की आयु थी तो यह यति हो गए थे। गृह त्याग को क्या बोलते हैं? यति भी बोलते हैं, ये जैन धर्म के अनुसार। तो हम बोलेंगे यह 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई लिखना, बड़े भाई नंदीवर्धन, नंदीवर्धन की आज्ञा से घर छोड़ दिया था। 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, घर से चले गए थे। क्यों गए थे? ज्ञान प्राप्ति के लिए, तपस्या करने के लिए। ठीक है, तो अगला पॉइंट यही आ जाता है इनको, ज्ञान प्राप्ति कब हुई? ज्ञान प्राप्ति तो बात आती है कि 12 वर्ष की तपस्या के बाद, 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, लेकिन हुई कहाँ थी? तो ध्यान रखना, नाम आता है जृंभिक। ठीक है, जृंभिक के समीप लिख लो भैया, जृंभिक। जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है भैया, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसको इन्होंने टर्म दी कैवल्य, कैवल्य प्राप्ति। ठीक है, क्या बोलेंगे? कैवल्य प्राप्ति। ठीक, तो इसी समय से ये बोला गया कि ये जो महावीर हैं ये जिन बन गए भैया। क्या बोलेंगे? इस समय महावीर जिन मैंने विजेता या
कैबलिन भी बोला जाता है, कैबलिन, कैबलिन का मतलब भी होता है विजेता। अहर्त, अहर्त का मतलब हो गया, अरहर्त का मतलब हो गया पूजनीय, पूजनीय हो गए भैया अब ये पूजनीय। और निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ कहलाए। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये जिन कहलाए, अरहर्त कहलाए और निर्ग्रंथ कहलाए। जिनका मतलब विजेता, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। कैबलिन भी इसी का मतलब होता है। अहर्त मतलब का पूजनीय, अब इनकी पूजा की जाने लगी। और निर्गंध, अभी पीछे भी हमने निर्गंध शब्द का अर्थ देखा क्या होता है। ओके, तो ये सारी चीजें ज्ञान प्राप्ति के समय यानी कि महावीर स्वामी को नाम दिए गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये बात कर ली कि इनका प्रथम शिष्य कौन था, तो हमने देखा कि सर प्रथम शिष्य तो इनका दामाद जामिल था। ठीक, फिर हमने ये भी चीज़ें देख ली कि इन्होंने 5 व्रत दिए हुए थे। आप बोलेंगे हाँ जी सर 5 व्रत थे, बिल्कुल ठीक बात है। कौन कौन से थे? बोला सर एक तो अहिंसा था, एक तो बोला सत्य था, सत्य बोलना है। फिर बोला अस्तेय, चोरी नहीं करनी है। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब हो गया संपत्ति का संग्रह नहीं करना है। और जो 5वां था वो था ब्रह्मचर्य, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बोला भक्ति करनी है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। चलिए, उसके बाद जैन धर्म में क्या क्या बातें आती हैं महावीर स्वामी से संबंधित। अब इन्होंने क्या किया भैया, प्रथम शिष्य बन गया, कौन बन गया? जामिल बन गया, जो कि इनका दामाद था, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद इनकी मृत्यु की बात कर लेते हैं, तो लिखना 72 वर्ष 72 ईयर्स की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई। महावीर की मृत्यु, और इस मृत्यु को दर्शाने के लिए एक टर्म यूज की जाती है निर्वाण। क्या बोलेंगे? निर्वाण। महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में, पावापुरी बिहार में होती है, ठीक है। तो 72 वर्ष की आयु में, सन भी आपने याद रखना है 468 ईसा पूर्व, और उनकी मृत्यु को क्या नाम दिया गया? निर्वाण कहा गया। ठीक है जी, निर्वाण। ओके, बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक बात है। चलिए अगला पॉइंट हम देखें। अगला पॉइंट आ जाता है कि बोला जैन धर्म जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गया। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं बात करूं कि ये जो जैन धर्म था, जैन धर्म ये बाद में 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक तो श्वेतांबर कहलाए गए, श्वेतांबर, और एक कहलाए गए दिगंबर, दिगंबर। ठीक, अब श्वेतांबर, श्वेत का मतलब सफेद, हाँ जी, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वो श्वेतांबर कहलाए गए, और दूसरे दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले, जो वस्त्र धारण नहीं करते थे। ठीक है, ये जो श्वेतांबर थे इनका जो प्रमुख था वो कौन था? वो स्थूलभद्र था, स्थूलभद्र। और दिगंबर की बात करूं तो यहाँ पे भद्रबाहु आ जाता है, भद्रबाहु।
तो ये भद्रबाहु हो गए। ठीक है, तो इनको भी ध्यान में रखना है। अब ये जो दिगंबर थे, दिगंबर लोग जो थे वो महावीर की शिक्षा को मानने वाले थे। महावीर की शिक्षा, जो बातें महावीर ने बोली हैं, जो शिक्षा महावीर ने दी है, उनको मानने वाले थे, महावीर की शिक्षा मानने वाले। ठीक है, और श्वेतांबर, श्वेतांबर वो जिन्होंने महावीर की शिक्षाओं में, महावीर की शिक्षा में परिवर्तन किया, में परिवर्तन किया। ठीक है, ये श्वेतांबर, ये महावीर की शिक्षा को नहीं मानने वाले थे, इन्होंने उनकी शिक्षा में क्या किया, परिवर्तन किया। और ये जो दिगंबर थे ये वही पुरानी महावीर की शिक्षा को मानने वाले थे, इसलिए इनको रूढ़िवादी भी कहते हैं। रूढ़िवादी, जो पुरानी चीज़ों को मानने वाले हैं, रूढ़िवादी। ध्यान रखना इस पॉइंट को भी। आगे उसके बाद हम जैन संगतियों के ऊपर आ जाते हैं। जैन संगतियाँ, अब ये जैन संगतियाँ क्या होती हैं? इट इज़ टाइप ऑफ सम्मेलन, बोलेंगे सम्मेलन हुआ भैया, मीटिंग्स हुई एक तरह की। ठीक, क्यों भाई? धर्म को फैलाने के लिए या उसका प्रचार करने के लिए ये जैन धर्मी। तो हम क्या बोलेंगे कि कितनी, 2 जैन संगतियाँ हुई, 2 जैन संगतियाँ, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये दोनों कौन कौन सी थी, कहाँ कहाँ पे हुई, ये इम्पोर्टेंट आ जाता है। पहली जो होती है वो 298 ईसा पूर्व में की जाती है। ठीक है, कहाँ पे होती है? स्थान आ जाता है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जो आज का पटना है। और इस समय जो अध्यक्ष थे यहाँ पे स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र थे। और इसी समय जैन धर्म का विभाजन हुआ, जैन धर्म का विभाजन, ये 2 भागों में बंट गया, जो कि एक था हमारा श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। ठीक है, फिर आती है नंबर 2। नंबर 2 बौद्ध संगति, ये कब हुई? बोलेंगे सर 512 ईस्वी में, 512 ईस्वी। स्थान का नाम है बल्लभी, बल्लभी में ये हुई। ठीक है, और इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो लिखना क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण, ये इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। ठीक है, बोलेंगे ठीक है, हाँ जी सर। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट अब हम लिखते हैं। कुछ राजा हैं जो जैन धर्म को मानते थे, तो धर्म को मानने वाले, या बोलेंगे जैन धर्म को मानने वाले राजा, भैया ये राजा कौन कौन थे? जैसे कि हो गया उद्यायन, हो गया उद्यायन। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, आएंगे ये उद्यायन राजा आएंगे आगे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य इंपॉर्टेंट आ जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। ठीक है, खारवेल का नाम सुना होगा आपने, खारवेल। ठीक है, ये कलिंग राजा थे, कलिंग के राजा, कलिंग शासक। और अमोघ वर्ष आपने सुना होगा, अमोघ वर्ष, ये भी जैन धर्म को मानते थे। वंदराज नाम के राजा हैं, वंदराज। तो ये कुछ राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं जैन धर्म के ग्रंथों की। जैन धर्म के ग्रंथ, अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान से आप नोट कीजिएगा। अगर मैं इन ग्रंथों की बात करूं तो बोला जाता है कि ये प्राकृत भाषा में लिखे गए, प्राकृत भाषा में लिखे गए।
ओके। इन इन ग्रंथों को क्या बोला जाता है? पूर्व भी बोला जाता है या आगम बोला जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। HP टेट में ये प्रश्न पूछा गया है कि जैन धर्म के ग्रंथों को क्या कहा जाता था, तो वहां पे आगम नाम का ऑप्शन था। तो पूर्व भी बोला जाता है इनको, आगम भी बोला जाता है। पूर्व यानी कि जो पहले लिखे गए उनको पूर्व, और बाद में लिखे गए तो आगम हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इनमें से ग्रंथों की बात कर लेते हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट है परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व, पर्व, ठीक, ये किसके द्वारा रचा गया? तो नाम है हेमचंद सूरी। हेमचंद सूरी द्वारा रचा गया। अचरांग सूत्र इंपॉर्टेंट है, अचारांग सूत्र। कल्प सूत्र, कल्प सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान देना इसके ऊपर। कल्प सूत्र इसको किसने लिखा था? भद्रबाहु ने लिखा। और कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में, संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है, इसमें इस कल्प सूत्र में जितने भी जैन तीर्थंकर हुए हैं उनकी जीवनियां हैं। क्या बोलेंगे? जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्प सूत्र में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाती है कल्प सूत्र। उसके बाद भगवती सूत्र। भगवती सूत्र ये महावीर के जीवन के बारे में बताती है। महावीर जीवन के बारे में बताती है। ठीक है, बोलेंगे हाँ जी। एक है भद्रबाहु रचित चरित्र। भद्रबाहु चरित्र किसने लिखी है? भद्रबाहु ने लिखी। भद्रबाहु, इसमें ये जो महावीर स्वामी है इनके चरित्र के बारे में बात की हुई है। ओके, बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बात हो गई। तो ये कुछ हमारे पास ये इनके धर्म ग्रंथ हैं जिनको हमें याद रखना ही पड़ेगा। ओके, चलें ठीक है। अब आगे बात करता हूँ। तो इन्होंने 12 अंग लिख लेते हैं। इस धर्म में 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, उपांग 10 प्रकीर्ण हैं। हालांकि ये पूछेगा नहीं। 6 छेद सूत्र हैं, छेद सूत्र। 4 मूल सूत्र हैं, सूत्र। एक नंदी सूत्र आएगा, नंदी सूत्र। और एक अनुयोग द्वार है, अनुयोग द्वार। भैया NCERT में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इसलिए हमारे लिए इनको ध्यान में रखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। चलो कुछ और बातें यहाँ पे करते हैं। जैसे कि हमने देखा वो राजा जिन्होंने जैन धर्म अपनाया था, ये जैन धर्म को मानते थे। तो अगर मैं बात करता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इसको बोलेंगे CGM। चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया। जैन धर्म प्रचार के लिए कर्नाटक गए, कर्नाटक गए। ठीक है, और ये कब किया था इन्होंने ये प्रचार? लगभग 322 से 298 ईसा पूर्व की बात की जाती है। ओके, चलो भाई, बहुत बढ़िया। फिर इन्होंने पहले तो जैन धर्म जो था वो संस्कृत भाषा को अपनाता था, लेकिन बाद में इन्होंने
संस्कृत का त्याग कर, संस्कृत को त्याग कर प्राकृत भाषा को चुना। और यहीं से प्राकृत भाषा का उत्थान भी हुआ। ठीक है, ओके। इनके जो धर्म ग्रंथ थे, धर्म ग्रंथ वो अर्धमागधी में भी लिखे गए हैं। अर्धमागधी में भी लिखे गए हैं। अब जितना भी घुमा के पूछ ले, आप सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। ओके, बोले भाई इतनी बात कंप्लीट हो गई। आप बोलेंगे हाँ जी सर, सब बातें कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है और वो है जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न, 3 रत्न दिए इन्होंने, और वो 3 रत्न क्या क्या थे? नंबर 1 है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान यानी कि ज्ञान कैसा होना चाहिए? पूर्ण रूप से होना चाहिए। नंबर 2 सम्यक दर्शन। दर्शन कैसे होने चाहिए? अंतर्मुख होके प्रभु के, परमात्मा के दर्शन पूरी तरह से सम्यक दर्शन होने चाहिए। उसके बाद है सम्यक आचरण। आचरण कैसा होना चाहिए? सही आचरण होना चाहिए, अच्छा आचरण। भई ऐसा नहीं लड़ाई झगड़ा, बिल्कुल नहीं। कोई भी जो भी इन्होंने 5 व्रतों में बात करी थी वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो जैन धर्म के त्रिरत्न भी आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कर्म बंधन का सिद्धांत भी दिया था। ये ध्यान देना, कर्म बंधन सिद्धांत, कर्म बंधन सिद्धांत दिया था। क्या बोला कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य जो है वो कर्म करता है और फिर कर्मों को भोगने के लिए उसको अगला जन्म लेना पड़ता है। यानी कि ये जीवन और कर्मों के को मानने वाले थे, सीधी बात ये है। तो इन्होंने क्या बोला कि मनुष्य कर्मों में फंसा है, कर्मों में फंसा रहता है। इसी वजह से उसको मोक्ष नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये लोग जो थे वो पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे, पुनर्जन्म, और साथ में कर्मवाद में, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे, विश्वास रखते थे। बोला हमें कर्म ढंग से करने पड़ेंगे ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और ये मोक्ष क्या है? मोक्षा क्या है भैया? ये मोक्षा इनके अकॉर्डिंग जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। क्या बोलेंगे? जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। कैसे मिलेगी भैया? हमें कर्मों को सही रखना पड़ेगा। कर्म जो हैं वो बहुत ही कम करने पड़ेंगे। कम कर्म करेंगे तो ना ही किसी का भला होगा, ना ही किसी का बुरा होगा, स्टेबल आ जाएगी चीज़। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। ओके, तो ये था हमारा जैन धर्म। हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से डिटेल तरीके से इसको कर लिया। अब इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। हम MCQs भी इसके डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये भी पता लगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा किस तरह की वीडियो सीरीज़ आपको ये लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।